अस्सलाम वालेकुम डियर फैल्कन्स, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 8, जिसका टाइटल है एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स। आज हम इसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप अपनी बुक ओपन करें। जी बच्चों जी, आपकी बुक का पेज नंबर 78 है, ठीक है। 6th क्लास। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एनर्जी है क्या, ठीक है। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं, ठीक है। एनर्जी के बगैर हम काम नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कि हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। इवन के बेटे, हमें अपनी आँख झपकने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। हम मिलते जुलते हैं, खाते पीते हैं, खाना खाते हुए भी, ठीक है, एनर्जी लगती है, मिलती भी है और एनर्जी हमारी लगती भी है, यूज़ भी होती है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि हर काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है। और एनर्जी की दो मेन टाइप्स हैं, वो कौन सी हैं? एक है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो किसी बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से स्टोर हो, ठीक है ना, कि वो किस मुकाम पे है, उस पोजीशन की वजह से उसमें स्टोर होने वाली जो एनर्जी है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जबकि कोई मूविंग बॉडी हो, मतलब हरकत करने वाला जिस्म हो, उस हरकत करते हुए जिस्म में जो एनर्जी है ना, उसकी हरकत की वजह से, उसकी मोशन की वजह से, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब हम रीड आउट करते हैं, फिर आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। कहता है एनर्जी मेक्स चेंज पॉसिबल। कहता है एनर्जी की वजह से तब्दीली मुमकिन होती है। देखिए, एनर्जी ना हो हम में तो हम अगर बैठे हैं तो हम खड़े नहीं हो सकते, ठीक है ना। अगर खड़े हैं तो चल नहीं सकते। We use it while doing things. It moves cars along the road and boats over the water. कहता है इसी ही की वजह से हम सड़कों पर मतलब कारें चलती हैं और इसी की वजह से पानी पर कश्तियाँ चलती हैं। It cooks our food and keeps ice frozen in the freezer. देखें, कहता है ये हमारे खानों को पकाती है और हमारे फ्रीज़र में बर्फ़ को जमाए रखती है। इट प्लेज आवर फेवरेट सॉन्ग्स ऑन द रेडियो एंड लाइट्स आवर होम्स। कहता है ये हमारे पसंदीदा गाने चलाती है रेडियो पे और इसी की वजह से हमारे घर में रोशनी होती है। एनर्जी इज़ नीडेड फॉर आवर बॉडीज़ टू ग्रो। हमारे जिस्मों को परवान चढ़ने के लिए, नशोनुमा पाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो बेटे, ये जो बातें कह रहा है ना, वो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, ठीक है ना। मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी। तो ये जो सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं जिनके बारे में वो बात कर रहे हैं, ठीक है। कहते हैं एनर्जी इज़ नीडेड फॉर आवर बॉडीज़ टू ग्रो। साइंटिस्ट डिफाइन एनर्जी एज, एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज़ फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स सच एज लाइट, हीट, केमिकल एनर्जी एक्सेट्रा, ठीक है ना। कहता है इतनी इसकी शक्लें हैं। वी कैन पुट ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इनटू 2 कैटेगरीज, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। और हम इन सब को मिला के 2 बड़ी फॉर्म्स बना सकते हैं, और वो कौन सी हैं? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन, इट इज़ रिटन एज PE। कहते हैं किसी जिस्म में उसकी पोजीशन की वजह से स्टोर होने वाली एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है और इसे PE लिखा जाता है, P.E। व्हेन वी स्ट्रेच आ रबर बैंड और लिफ्ट आ स्टोन टू सम हाइट। कहता है जब मैं रबर बैंड को खींचता हूँ, ठीक है, या फिर पत्थर को किसी बुलंदी पर ले जाता हूँ, एनर्जी इज स्टोर्ड इन दीज ऑब्जेक्ट, उनमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अ ब्रिक ऑन द ग्राउंड कैन नॉट डू एनी वर्क, बट व्हेन वी रेज द सेम ब्रिक, एनर्जी स्टोर्ड इन इट, द ब्रिक कैन डू वर्क ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी। देखें, वो कहते हैं कि वैसे तो जो ईंट है वो अगर ज़मीन पे पड़ी हुई है तो उसमें कोई एनर्जी नहीं है, वो वर्क नहीं कर सकती। लेकिन अगर उसी ईंट को हम छत पे ले जाएं और वहाँ से ले जाके छोड़ दें तो उसमें एनर्जी है। उस एनर्जी की वजह से
उस हाइट पर जाने की वजह से उसमें एनर्जी स्टोर हो गई और उस एनर्जी की वजह से वो दोबारा ज़मीन पे गिरेगी, ठीक है ना। द ब्रिक कैन डू वर्क ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा क्यों हुआ? उसने काम पोटेंशियल एनर्जी की वजह से किया। द एनर्जी इन द wound up spring of a toy car is potential energy. This energy can cause the toy car to move. आप अक्सर गाड़ियाँ लेके आती हैं बाज़ार से और फिर स्टूडेंट्स को आदत होती है, क्यूरियोसिटी होती है बच्चों को, तो जसूस होता है कि कार में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये चलती है, और आप अक्सर उसे खोल के देख भी लेते हैं। फिर आप कहते हैं इसमें एक गरारी है जिसे कहते हैं, है ना, कहते हैं ना। तो बेटे उसमें एक स्प्रिंग सा वो जो होता है ना, वो जो अच्छी तरह से उन्होंने लपेट के डाला होता है और वो जो यकदम ऐसे करके खुल जाता है, उसकी वजह से कार मूव करती है। और उस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होती है। उसमें क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। व्हेन वी पुट अ स्टोन इन द स्लिंग ऑफ अ कैटापुल्ट एंड स्ट्रेच इज इट्स रबर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्स इन इट। दिस एनर्जी कैन थ्रो अवे द स्टोन। किसकी बात हो रही है? गुलेल की। पता चला आपको? गुलेल की बात हो रही है। ये देखें, ये रबर बैंड है। अगर तो ये हम इसे छोड़ दें, ये मतलब उंगलियों में ना ऐसे करके डाल के खींचे ना, तो इसमें कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन जैसे ही इसे खींचा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, ठीक है। अब जब हम इसे दोबारा छोड़ेंगे, ये दोबारा अपनी प्लेस पे आ जाएगा, ये वर्क करेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। आप देखें इसी तरह से ये गुलेल है, ठीक है, निशाने लगाने के लिए आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं। और आजकल तो वैसे भी बच्चे मास्क की जो स्ट्रिप्स हैं उसकी भी बना लेते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए करते हैं ना आप ऐसा काम। तो प्यारे बच्चों, ये गुलेल है। इसमें ये देखें, इसका ये जो रबर बैंड है, इसमें यहाँ पे आप कागज़ लगाते हैं। आप इसको जब खींचते हैं तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और जब आप छोड़ते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी वर्क करती है, और फिर आप जिसको निशाना लगाते हैं ना, उसके वो जाके कागज़ लगता है। होता है ना ऐसे, आप ऐसा करते हैं। द हैंड्स ऑफ अ मैकेनिकल वॉच मूव ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट्स स्प्रिंग। कहते हैं जो वॉच होती है, घड़ी होती है, उसकी जो सुइयाँ है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ही मूव करती हैं, क्योंकि उसमें जो स्प्रिंग लगा होता है ना, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है। ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ जी, ये था आज का हमारा लेक्चर। आपने इसे अच्छी तरह से याद करना है बेटे। पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहले आपने ये वाली डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है, व्हाट इज़ एनर्जी। फिर उसके बाद आपने याद करना है ये पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करना है। आप एक आध एग्जाम्पल कम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी प्यारे बच्चों। आपने इस लेसन को अच्छी तरह से याद करना है और अपनी ट्यूशन टीचर को लिख के भी दिखाना है। अल्लाह हाफिज़।